माना जाता है कि 90% लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करते हैं, लेकिन आज मैं आपको ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं, इससे आप ऑपरेटर के साथ चलकर अच्छे तरीके से प्रॉफिट कर सकते हो। इस स्ट्रैटेजी का नाम है 2 कैंडल थ्योरी स्ट्रैटेजी। इस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करने के लिए आपको सिंपल और सिंपल प्रीमियम चार्ट निकालना है और यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। इस स्ट्रैटेजी का नाम मैंने रखा है 2 कैंडल थ्योरी। इस स्ट्रैटेजी की एक्यूरेसी मैं नहीं बताऊंगा, बल्कि आप खुद ट्रेड करने के बाद आकर कमेंट में बताओगे कि किस प्रकार से चल रहा है और किस प्रकार से आप प्रॉफिट कर रहे हो। तो आपको करना कुछ भी नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। सिंपल कॉल और पुट का चार्ट ओपन करना है। मैं ओपन करता हूँ 21,750 का कॉल। आप यहाँ पर देख सकते हो एक ग्रीन कैंडल ऊपर गया, तुरंत उसी को एक रेड कैंडल ने पूरी तरीके से कवर कर लिया। तो यहाँ पर हमारी एक्टिवेट हो जाती है स्ट्रैटेजी 2 कैंडल थ्योरी स्ट्रैटेजी। जो कैंडल पूरी तरीके से अगले कैंडल को कवर कर लेती है, मान के चलो एक ग्रीन कैंडल ऊपर गया, उसी के बगल में तुरंत एक रेड कैंडल आकर उस ग्रीन कैंडल को पूरी तरीके से कवर कर लेता है, तो वहाँ पर आपको ट्रेड लेना है, उसके हाई के ऊपर स्टॉप लॉस लगाना है। तो ये सारी चीज़ें आपको प्रीमियम पर करना है, प्रीमियम चार्ट के ऊपर करना है, ना कि इंडेक्स चार्ट पर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं और कहाँ पर हमारी 2 कैंडल थ्योरी स्ट्रैटेजी बनी है। एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, हमारी स्ट्रैटेजी सिर्फ और सिर्फ कॉल और पुट के चार्ट पर ही एक्टिवेट होगी। आपको इंडेक्स चार्ट और फ्यूचर चार्ट कभी भी नहीं देखना है। अगर कैंडल 10 रुपये से ऊपर का हो तो आपको ट्रेड छोड़ देना है। अगर कैंडल 5 रुपये या 6 रुपये की हो तभी आपको ट्रेड लेना है। इस बात को भी आप नोट करके रख लो, वरना आपके बहुत बड़े एसएल लग सकते हैं, भले ही टारगेट हमारा 1:3 हो। तो हम देखते हैं कि और कहाँ हमारी 2 कैंडल थ्योरी एक्टिवेट हुई है। तो यहाँ पर देख सकते हो कॉल का चार्ट है। कॉल का चार्ट में अगर ऊपर की तरफ 2 कैंडल थ्योरी एक्टिवेट हुई है, तो इसी कैंडल को पकड़कर आप पुट के चार्ट पर जाकर वहाँ पर पुट बाय कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कॉल का चार्ट ओपन किया हो, इसी चार्ट पर मैं आपको कॉल और पुट दोनों का समझाऊंगा। अगर आपको पुट का ट्रेड लेना है तो यहाँ पर आप सेल साइड के लिए तो ट्रेड नहीं ले सकते हो, इसके लिए आपको पुट का चार्ट ओपन करके वहाँ पर पुट बाइंग कर सकते हो। कहने का तात्पर्य यही है, कॉल और पुट का दोनों का चार्ट बाइंग के लिए ऊपर जाता है, सेलिंग के लिए नीचे जाता है। तो यहाँ पर आपका अगर आपको कॉल के चार्ट पर अगर ऊपर की तरफ 2 कैंडल थ्योरी एक्टिवेट हुई है, तो आपको इसी कैंडल की टाइमिंग जाकर पुट चार्ट पर देखना है और वहाँ पर पुट बाइंग करना है। एक बात ध्यान में रखिए दोस्तों, कोई भी स्ट्रैटेजी 100% नहीं होती है। यहाँ पर हमारा 8 रुपये का एक हिट हो गया, लेकिन तुरंत ऊपर जाकर हमारा और एक 2 कैंडल थ्योरी एक्टिवेट हुई। यहाँ पर हम सेल साइड के लिए ट्रेड लेंगे। ऊपर 7 रुपये का सेल, 32 रुपये तक का टारगेट वाला 1:4 का हमारा टारगेट जो हो गया। तो ये तो है कॉल का चार्ट, लेकिन यही टाइमिंग जाकर आप पुट चार्ट को देखोगे, पुट चार्ट के ऊपर एक कैंडल पकड़कर वहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हो। कॉल की तरफ लेना है तो यहाँ से सिंपल से आप बाइंग कर सकते हो, लेकिन पुट की तरफ ट्रेड लेना है तो आपको पुट के चार्ट के ऊपर ही जाना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर भी देख सकते हो, यहाँ पर फिर से एक बार 2 कैंडल थ्योरी एक्टिवेट हुई। यहाँ पर आप ट्रेड लोगे, छोटे छोटे एसएल, अगर 2, 3, 4, 5, 10 भी एसएल हिट होंगे और टारगेट देख सकते हो कितने बड़े बड़े मिलते हैं। अगर टारगेट मिलने के लिए बैठा तो बहुत बड़ा टारगेट आपको मिल सकता है। तो कुल मिलाकर यही बात है दोस्तों, आपको किसी भी स्ट्रैटेजी पर आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा। आप यहाँ पर देख सकते हो सिर्फ और सिर्फ एक दिन की बात है, एक दिन में कितने हमारे सिर्फ और सिर्फ ये क्या 2 एसएल हिट हो गए और टारगेट देख सकते हो कितने बड़े बड़े टारगेट मिले। यही काम आपको करना है। सिंपल से आपको किसी भी स्ट्रैटेजी पर ट्रस्ट करना पड़ेगा। सिंपल आप 1 मंथ तक पेपर ट्रेडिंग करके देख लो, अगर रिजल्ट अच्छा मिलता है तो रियल में जाकर ट्रेड करो, कोई दिक्कत है नहीं। तो यहाँ पर हम सिंपल से ड्राइंग वगैरह सब कुछ हटा लेते हैं और एक आध दिन का हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से वर्क करता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे अब 31 तारीख का हम देखेंगे कि इस दिन किस प्रकार से वर्क हुआ है हमारा 2 कैंडल थ्योरी स्ट्रैटेजी। तो दोस्तों आपको डायरेक्टली जाकर ट्रेड नहीं करना है, आपको कुछ दिन पेपर ट्रेडिंग करना है, उसके बाद रियल में जाकर आपको ट्रेड करना है। मैं आपको एरो करके दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मेरे को एक दिख रहा है 2 कैंडल थ्योरी स्ट्रैटेजी। देख सकते हो 4 रुपये का एसएल, अगर आप 1 लॉट से करोगे तो आपका सिर्फ और सिर्फ 200 रुपये लॉस होगा। अगर टारगेट देख सकते हो 1000-2000 रुपये 2 किए तक आप टारगेट बुक कर सकते हो। तो यहाँ पर देख सकते हो, एक तो ये हो गया हमारा ट्रेड, 2 नंबर का ट्रेड भी देख सकते हो। बहुत ही सिंपल और सरल स्ट्रैटेजी है दोस्तों, एक छोटा बच्चा भी इसके ऊपर ट्रेड लेकर पैसा कमा सकता है। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, प्रीमियम चार्ट निकालना है, चाहे आप कॉल का निकालो या पुट का निकालो। वहाँ पर एक ऐसी कैंडल देखना है, अगर वो रेड कैंडल हो तो उसके बगल में एक ग्रीन कैंडल उसको कवर कर लेना चाहिए। अगर एक ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ हो तो नीचे की तरफ एक रेड कैंडल उसको कवर कर लेना चाहिए। यहाँ पर भी देख सकते हो 1:5 तक का हमको टारगेट मिला है। तो बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर आपके 1-2 एसएल भी लग जाते हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है यहाँ पर, क्योंकि हमारा रिस्क रिवार्ड बहुत बेहतर है। 1:5 या 1:6 तक हम लेते हैं। इस स्ट्रैटेजी को गाइस आपको सिर्फ और सिर्फ निफ्टी में ट्राई करना है, बैंक निफ्टी में नहीं देखना है, क्योंकि बैंक निफ्टी बहुत वोलेटाइल होता है। तो निफ्टी में आपको कॉल और पुट का चार्ट ओपन करना है और वहाँ पर ऐसी कैंडल देखना है कि एक कैंडल ग्रीन हो या रेड हो, उसको दूसरी कैंडल तुरंत कवर कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर भी देख सकते हो आप, यहाँ पर भी एक ग्रीन कैंडल ऊपर की तरफ गया और यहाँ पर तुरंत एक रेड कैंडल ने उस कैंडल को कवर कर लिया। तो यहाँ पर आप ट्रेड लोगे और यहाँ पर देख सकते हो 1:2 मार्केट क्लोज होते होते यहाँ पर भी आपको 1:2 या 3 तक टारगेट मिल गया।
तो इस प्रकार से आप जाकर बैक टेस्ट करके देख लो। यहाँ पर एक एसएल भी लग गया है। अगर आपको बैक टेस्टिंग में रिजल्ट अच्छा लगता है तो कुछ 1 हफ्ता 2 हफ्ता पेपर ट्रेडिंग करके देख लो। अगर वहाँ पर आपको पैसे बन रहे हैं तो आप जाकर रियल में ट्रेड कर सकते हो। मैंने यहाँ से सिंपल से एक पुट को बाई किया था। यहाँ पर 2 रुपये एसएल के साथ मैंने यहाँ पर 140 रुपये तक बुक किया हूँ। इस स्ट्रैटेजी को मैंने कैसे किया था, क्यों बाई किया था, यहाँ पर मैं आपको ऑर्डर बुक भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर मैंने किस तरीके से पूरे बॉटम में बाई किया था। इस स्ट्रैटेजी को मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा। तब तक के लिए बाय।